Hello guys, welcome to my channel. So in this video we will discuss about the implications. So as you know, in the previous video we already discussed about the negation, conjunction, disjunctions, exclusive, inclusive. ठीक है। अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे implications. अगर आपने पीछे वाले जो वीडियोस नहीं देखे आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा that is based on the implications. So what इट मीन्स क्या होते हैं इम्प्लीकेशंस। ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे हम, इसके साथ कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है। सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशंस। हमने प्रपोजिशंस के बारे में पहले पिछले वाली वीडियो में पूरा डिटेल में हमने देख लिया है। ठीक है। प्रपोजिशंस पी एंड क्यू, दो प्रपोजिशन से हमने ले ली है। द प्रपोजिशन इफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी, ये वाला साइन होता है इम्प्लाइज का। ठीक है। इज कॉल्ड द इम्प्लीकेशंस और कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट से क्लियर होएगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई होंगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रुथ टेबल बना के दिखाती हूँ कि क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे हमने दो प्रपोजिशंस ले ली पी एंड क्यू और इसका हमने ट्रुथ टेबल बनाना है इम्प्लाइज का। ये होता है साइन इम्प्लाइज का। ठीक है। लाइक दिस वन। यहाँ पे हमारे पास और कंडीशन है। देखो इसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट पी भी ट्रू हो सेकंड क्यू भी ट्रू हो तो जो पी इम्प्लाइज क्यू होता है वो भी क्या होता है, ट्रू। अगर फर्स्ट पी ट्रू हो सेकंड वाली कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो, तो जो आंसर आता है मतलब जो इम्प्लाइज वाली कंडीशन होती है वो भी क्या हो जाती है, फॉल्स। अगर फर्स्ट फॉल्स हो सेकंड ट्रू हो तो वो क्या हो जाती है, ट्रू। ठीक है। अगर फर्स्ट भी फॉल्स हो सेकंड भी फॉल्स हो तो आंसर क्या हो जाता है, ट्रू। अब देखो ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी अभी इसके बारे में नहीं समझ आया होगा कि क्या है। ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए आपने ये चीज़ समझनी जरूरी है क्या, जो पी होएगा। ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगी। एक को हमने पी वेरिएबल से डिनोट कर दिया, एक को क्यू वेरिएबल के साथ डिनोट कर दिया। तो पी इज अ हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं प्रीमिस एंड क्यू इज कॉल्ड द कंक्लूजन। ठीक है। जो कॉन्सिक्वेंस हो गया। ठीक है। अब इसका मतलब आपको नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या मतलब है। देखो फर्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ यू ट्राई हार्ड फॉर योर एग्जाम्स देन यू विल सक्सीड। अगर आप अपने पेपर में तैयारी करोगे हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है। आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। अब इसमें जो ये वाली है, ठीक है, प्रपोजिशन, ये हमने डिनोट कर दी पी वेरिएबल के साथ। नेक्स्ट वाली वेरिएबल को हमने डिनोट कर दिया किसके साथ, क्यू के साथ। ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास चार केस बन रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना, चार कंडीशंस बन रही हैं, चार केस बन रहे हैं। अब फर्स्ट में क्या है, अगर फर्स्ट भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू है तो आंसर क्या होएगा, ट्रू। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। क्या है, ठीक है, केस नंबर वन, सॉरी सॉरी दिस वन, हाँ। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास दोनों ही कंडीशन ट्रू थी। यू ट्राइड हार्ड फॉर योर एग्जाम्स यू सक्सीड। अगर आप मेहनत करोगे हार्ड वर्क करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू है।
तो जो उसकी कंपाउंड प्रपोजिशन होएगी, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, प्राइस का साइन यहाँ पे बना दिया, वो भी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है, आपको इसलिए वहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर फर्स्ट भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू है तो उनकी जो कंपाउंड प्रपोजिशन होएगी वो भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास केस क्या है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो, सेकंड फॉल्स हो, तो आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या, देखो यहाँ पे, यू ट्राइड हार्ड फॉर योर एग्जाम बट यू फेल्ड, मतलब आपने कोशिश की थी, आपने बहुत हार्ड वर्क किया था पेपर के लिए, बट फिर क्या हो गया, आप फेल हो गए। इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है। सेकंड उसका क्या आ गया, नेगेटिव, मतलब फॉल्स आ गई, मतलब मेहनत करने के बाद भी फेल हो गए। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, सेकंड क्या होगी, फॉल्स। तो जो इनकी कंपाउंड प्रपोजिशन होगी वो भी क्या होगी, फॉल्स। इज इट क्लियर। सेकंड में हमने यही पढ़ा था, अगर फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो उसका कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि अगर फर्स्ट फॉल्स हो सेकंड ट्रू हो तो कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होगी, ट्रू होगी। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हमें पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या। फर्स्ट अब इसमें क्या है, फॉल्स, ठीक है। कैसे फॉल्स है, देखो आप ध्यान से क्या कह रहे हैं वो, लाइक दिस वन, इफ यू ट्राइड हार्ड फॉर योर एग्जाम देन यू विल सक्सीड। ये हमने पहले वाले ही ले ली, ये हमारे पास वही है, क्यों हमारे पास क्यों वेरिएबल वही है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या बन रहा है, यू हैव नॉट ट्राइड हार्ड फॉर योर एग्जाम, मतलब आपने कोशिश नहीं की, मतलब पेपर के लिए, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। यू सक्सीड, बट फिर भी आप सक्सेसफुल हो गए, मतलब फर्स्ट फॉल्स होने के बाद भी सेकंड जो स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है। तो इनकी जो कंपाउंड प्रपोजिशन है वो भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्यों, अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई, बिकॉज यू मेक अ कंपाउंड प्रपोजिशन फॉल्स ओनली व्हेन यू सेटिस्फाई दी फर्स्ट कंडीशन इटसेल्फ, ठीक है। हम हमने इसको ट्रू बोल दिया कि हाँ मतलब कंपाउंड प्रपोजिशन ट्रू है, हम फॉल्स तब भी बोलेंगे, फॉल्स हम कंपाउंड प्रपोजिशंस को तब भी बोलेंगे, क्यों, कब बोलेंगे, व्हेन सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन, जब आप फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। अब हम फर्स्ट कंडीशन के साथ सेटिस्फाई है नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रू, ठीक है। अगर कोई वो फॉल्स है मतलब नॉट फॉल्स है देन इसका मतलब क्या है, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ जो हमारा है, फोर्थ में क्या है, अगर फर्स्ट क्या है, फॉल्स, सेकंड फॉल्स है, देन आंसर क्या आएगा, ट्रू। बस इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप फर्स्ट कंडीशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई होती है वो, तभी हम उसको लेंगे, ठीक है। यू हैव नॉट ट्राइड अ फॉल्स, मतलब फर्स्ट फॉल्स है, ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉल्स है सेकंड भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो कंपाउंड प्रपोजिशन होएगी वो क्या होएगी, ट्रू। इज इट क्लियर। ठीक है। अब और एग्जांपल ले लेते हैं क्या, इफ यू हैव कनेक्शन विद सीनियर देन यू विल गेट प्रमोटर, ठीक है। अगर आप अपने सीनियर के साथ कनेक्शन बना के रखते हो देन यू विल गेट प्रमोटेड, तो आप क्या हो जाओगे, प्रमोट हो जाओगे, ठीक है। अब फर्स्ट जो कंडीशन है, ठीक है, वो ट्रू है, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन क्या है, ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, मतलब आप प्रमोट कर हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो, ठीक है। देन अगले वाले एग्जांपल क्या है, इफ़ यू गॉट 100% मार्क ऑन योर फाइनल पेपर देन यू विल बी अवॉर्डेड अ ट्रॉफी, ठीक है। अगर आपने पेपर में 100% मार्क्स ले लिए तो आपको इनाम में क्या मिलेगी, ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है। अब इसमें आपने ध्यान चीज ये रखनी है कि इफ़ P इज़ फॉल्स देन इट डज नॉट मीन दैट व्हाट विल बी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q, ठीक है। आपने बस ये देखना है, अगर ये चीज़ फॉल्स है, फर्स्ट वाली कंडीशन अगर फॉल्स है
तो जो कंपाउंड प्रपोजिशन है वो हमेशा क्या आएगी, ट्रू आएगी। इज इट क्लियर? अब देखो इस वाले केस में फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू एंड ट्रू होएगी तो कंपाउंड प्रपोजिशन क्या हो जाएगी, ट्रू। इज इट क्लियर? अगर फर्स्ट वाली ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसलिए आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है किसी भी केस में, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाउंड प्रपोजिशन हमेशा क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है। होप सो यू अंडरस्टैंड माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।